Now we'll look at the proof of parallelogram law of vectors. Okay, so proof of parallelogram law. Now, as we have seen that in parallelogram law of vectors, we have seen that suppose हम लोग अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यहाँ मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. सो आई हैव दिस वेक्टर OP. OP side is representing vector A and another side OS is representing vector B. So these are the two adjacent sides of the parallelogram. Parallelogram complete कर लेते हैं हम लोग. तो ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया OPQS, जिसमें PQ साइड जो है वो OS साइड के पैरेलल है और SQ साइड OP साइड के पैरेलल है. और वेक्टर ए वेक्टर भी आपस में मान लो एंगल थीटा बना रहे हैं. तो इन दोनों वेक्टर ए एंड बी का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग द डायगोनल फ्रॉम द पॉइंट वेयर द टू वेक्टर्स आर कोइनिशियल. ये देखिए, ये मैं डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ. तो ये डायगोनल जो है ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये हमने कहाँ से ड्रॉ किया है, जहाँ पर कि इन दोनों वेक्टर ए और बी की टेल आपस में मिल रही है. मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में इस पॉइंट पर कोइनिशियल है. मान लो कि ये रिजल्टेंट आर वेक्टर ए के साथ एंगल बीटा बना रहा है. तो हमें ये इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी बाय फाइंडिंग द एंगल बीटा. सो टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर व्हाट वी डू इज, हम लोग ऐसा करते हैं कि पॉइंट Q से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन OP प्रोड्यूस्ड. ये OP को आगे एक्सटेंड कर दिया. सो हियर वी हैव QN इज द परपेंडिकुलर ऑन OP प्रोड्यूस्ड. ओके. अब अगर हमने कहा कि एंगल POS एंगल थीटा है तो एंगल QPN भी एंगल थीटा होगा. ठीक है, ये एंगल भी थीटा होगा. अब मैं ट्राइंगल QNP कंसिडर करता हूं. देखिए, ट्राइंगल QNP में हम ये कह सकते हैं कि जो cos थीटा शुड बी इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस हमारा क्या है PN डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज PQ. ठीक है ना. दिस इंप्लाइज दैट PN शुड बी इक्वल टू PQ cos थीटा. PN शुड बी इक्वल टू PQ cos थीटा. मतलब हमारा PN हमारे पास आ गया. अब PQ हमारा जो है वो OS के इक्वल है और OS रिप्रेजेंट कर रहा है B के मैग्नीट्यूड को. तो PN आ जाएगा हमारे पास B cos थीटा. ये B cos थीटा के इक्वल आ जाएगा. इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा, इसी सेम ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. मतलब QN डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया PQ. सो दिस इंप्लाइज दैट हमारा जो QN है ये आ जाएगा PQ साइन थीटा. ठीक है ना. और PQ अगेन हमारा वेक्टर B के इक्वल है तो QN हमारे पास आ जाएगा B साइन थीटा के इक्वल. ये आ गया B साइन थीटा आ गया. ओके. अब देखिए हम ट्राइंगल ONQ कंसिडर करेंगे. ये अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ट्राइंगल ONQ में अगर आप देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, तो मैं ये कह सकता हूं कि OQ स्क्वायर should be equal to ON square plus QN square. ठीक है. और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो ON है, ON हमारा जो है वो है OP प्लस PN के इक्वल. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू OP प्लस PN का स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर.
ओके, सो ओ क्यू स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब ओपी है ए के इक्वल, तो ये आ जाएगा ए प्लस पी एन एस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, क्यू एन इज बी साइन थीटा, तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, अब हम इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, तो ओ क्यू, अब ओ क्यू हमारा जो है आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज अगर मैं बी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा इन दोनों टर्म्स में से, तो अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से 1 के इक्वल होता है। तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, इसको हम फर्दर कैसे लिखेंगे ये हमको अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। हाँ जी, तो हमने जैसे लिखा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने लिखा था पिछली स्लाइड में आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख दिया था, और हम ये भी लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा फिजिक्स में, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। सेकंड हमारा जो टास्क है वो है टू फाइंड द टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो इसके लिए मुझे फिर दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा अपना। तो ये हमारा ओपी साइड थी जो कि वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही थी, फिर हम ये ड्रॉ कर देते हैं ओ क्यू जो कि वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हमने अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया ओ पी क्यू एस, और इसको हम एस कर देते हैं। सो ओ पी क्यू एस, और ये हमारा रिजल्टेंट है क्योंकि वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मान लो रिजल्टेंट एंगल बीटा बना रहा है। ठीक है ना, ओपी साइड के साथ एंगल बीटा बना रहा है, और हमने क्यू एन ड्रॉ किया है ऑन ओपी प्रोड्यूस्ड। सो नाउ वी कंसिडर ट्राइंगल ओ क्यू एन। अगेन ट्राइंगल ओ क्यू एन कंसिडर करेंगे विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें मैं कह सकता हूँ कि tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब क्यू एन डिवाइडेड बाय बेस इज ओ एन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan बीटा इज इक्वल टू क्यू एन डिवाइडेड बाय ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन। ओके, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan बीटा इज इक्वल टू, अब देखिए जो हमारा क्यू एन था वो हमारे किसके इक्वल था, हमने देखा था लास्ट टाइम, दैट वाज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओ पी इज इक्वल टू ए प्लस पी एन हमारा जो है वो है बी कॉस थीटा के इक्वल, ए प्लस बी कॉस थीटा। सो tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास तो फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, कंक्लूजन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन।